गिरामी। तो आज कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ये मरकर मिट्टी में मिल गए। तो क्या वाकई ये जो लोग कहते हैं सच है? आज मैं आपके सामने पेश करूंगा कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो ज़िंदा होते हैं या मर गए। दूसरी बात ये कि मैं आपके सामने आज ये भी बताऊंगा कि जो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो एक जगह से क्या दूसरी जगह जा सकते हैं या नहीं, यानी इंतकाल के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी क्या उनके पास इतना पावर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ पहली हदीस, आप लोग गौर से सुने। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र से गुज़रे। हुजूर हज़रत मूसा की कब्र से गुज़रे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सौ साल पहले के हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और जब मेराज की रात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे मस्जिद अक्सा, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के ऊपर से गुजर हुआ तो सरकार ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज तो वही शख्स पढ़ेगा जो जिंदा होगा, मुर्दा तो पढ़ेगा नहीं, जिंदा होगा वही पढ़ेगा ना। इसका मतलब यह है कि अंबिया करम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो मौत आती है वो एक वक्त के लिए आती है, एक लम्हा के लिए आती है, एक साथ के लिए आती है। जैसे कुरान में है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो वो उन पर मौत यकीनन आती है, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद वो फिर ज़िंदा हो जाते हैं। ज़िंदा हो जाते हैं। जब भी ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। दूसरी बात ये कि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन्होंने ये देख लिया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज भी पढ़ रहे थे और सरकार को पता भी पड़ गया नमाज पढ़ रहे हैं, जिंदा तो है ही, नमाज भी पढ़ रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए और हमारा अकीदा भी यही है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, जिसकी कुरान वज़ाहत कर रहा है। कुरान में ऐलान है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह की राह में मारे गए हैं, कत्ल किए गए हैं, मरे हैं, शहीद हो गए हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शोर नहीं है, तुम उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। कुरान ये कह रहा है वो जिंदा हैं। एक और हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाए फन्नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, यानी मेरी नबी ये फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन को हराम करार दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अंबिया जिंदा हैं, रोजी पाते हैं। यानी अल्लाह ने ज़मीन को मना फरमा दिया है कि तू अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। जब रब ने मना फरमा दिया है तो ज़मीन के अंदर हिम्मत नहीं है, मिट्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, जब रब ने उन्हें खुद मना कर दिया है। यानी इन तमाम बातों से ये पता चला कि अल्लाह के जो नबी होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, वो यकीनन जिंदा होते हैं। हम तो मरा हुआ तस्लीम करते ही नहीं उन्हें।
तमाम अंबिया जिंदा हैं। अभी मैं मुस्लिम शरीफ की आपको रिवायत पेश किया कि मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर कब्र शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का यही हाल है कि वो जिंदा हैं, वो अपनी क़ुबूर मुक़द्दसा में नमाज पढ़ते हैं। बहकी शरीफ की रिवायत है। उसके बावजूद आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक़सा पहुँचे हैं तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा में मौजूद थे। तमाम अंबिया मस्जिद अक़सा में मौजूद थे, और वो अंबिया मौजूद थे जो हुजूर से कई सौ साल पुराने, कई हजार साल पुराने अंबिया, पहले के अंबिया, पहले के नबी थे। तो जब वो मरकर मिट्टी में मिल गए तो आप बताओ फिर वो मस्जिद अक़सा में कैसे हाजिर हो गए? यानी इस रिवायत से ये साबित हुआ कि आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अंबिया कराम बाहयात हैं। तफसीर इब्ने कसीर की रिवायत है कि हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क़ाला जिब्रील सल्ला खल्फ़का कुल्ला नबी बासल्लाहु अज़्ज़ा वजल। तफसीर इब्ने कसीर की रिवायत है कि हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के तमाम मबूस फरमाए हुए नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी है मस्जिद अक़सा में। यानी या रसूल अल्लाह, तमाम अंबिया ने आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा की है, और नमाज जब ही अदा करेगा जब जिंदा होगा। तो इस रिवायत से यह साबित हुआ कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, वह यकीनन जिंदा हैं। उसके बाद आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों पर पहुंचे तो हुजूर ने वहां भी अंबिया को मुलाहिज़ा फरमाया। पहले आसमान पर हज़रत आदम से मुलाकात हुई, और इसी तरीके से होते होते तमाम अंबिया किराम से मुलाकात होती रही आसमानों पर। तो अब मस्जिद अक़सा में भी अंबिया थे, आसमानों पर भी अंबिया। यानी यहां से यह भी साबित हो गया कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो एक वक्त में कई जगह हाजिर हो सकते हैं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर ने कब्र में मुलाहिज़ा फरमाया, कब्र शरीफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, और जब हुजूर मस्जिद अक़सा में पहुंचे तो वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ। और जब हुजूर छठे आसमान पर पहुंचे हैं तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वहां भी अपने पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ छठे आसमान पर भी मौजूद थी। इसका मतलब यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम बाहयात हैं, जिंदा हैं। इमाम शहरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाते हैं कि शहूदुल जिस्मिल वाहिद फी मकानीना फी आने वाहिद, यानी आने वाहिद में एक ही जिस्म का दो जगह हाजिर होना, अल यवाक़ित वल जवाहिर, यानी एक वक्त में, एक आन में एक जिस्म का दो जगह हाजिर होना। उसके बाद इमाम शहरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये कहते हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने आदम को देखा, मैंने मूसा को देखा, मैंने इब्राहीम को देखा, और अपने इस कलाम मुबारक में इतलाक रखा, और रूह की कैद लगाकर ये नहीं फरमाया कि मैंने आदम की रूह को देखा। और मस्जिद अक़सा के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई थी, और वो तमाम अंबिया वही थे जो मस्जिद अक़सा में भी मौजूद थे। तो एक जिस्म का बैवक्त दो जगह होना। अब ये बताइए आपका इस हदीस से मेराज पर किस तरह ईमान होगा? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तो यह है कि जो भी अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो दोस्त हुआ करते हैं, अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत दी है, अल्लाह ने उन्हें इतना पावर दिया है कि वो एक जगह तो क्या, दो जगह तो क्या, अगर वो 1000 जगह भी पहुंचना चाहे तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह के दोस्त एक वक्त में, एक आन में, एक साथ में कई जगह हाजिर हो सकते हैं। यही इरशाद